शरण रक्षा करती है। सद्गुरु हमें कह रहे हैं कि एक के बिना हमारी सारी वृत्तियां, इंद्रियां सब चारों दिशाओं में भाग रही है। लक्ष्य विहीन होकर जिस तरह से घोड़ों को खुला छोड़ दिया जाए तो किस चारों तरफ भागते रहते हैं, और वो ही एक रथ से उनको बांध दिया जाए और उन पर एक सारथी सवार हो तो वो अपने लक्ष्य की ओर ही गति करेंगे। ऐसे ही गुरुदेव हमें बताते हैं कि शरीर थका, मन बेचैन, बुद्धि भ्रमित, अब क्या हो। तो मनुष्य संसार में संघर्ष करते करते उसका शरीर थक जाता है, मन बेचैन हो जाता है, बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, कैसे रक्षा हो मनुष्य की। तो गुरुदेव कहते हैं कि एक की शरण रक्षा करती है। तो उसको बचाने वाला कौन? उसको बचाने वाला एक परमात्मा। एक की शरण हम लें, एक ईश्वर की। तो एक ईश्वर की शरण हमें सारी परेशानियों से, कष्टों से बाहर निकाल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है, शरण रक्षा करती है। ईश्वर की शरण में जो भी आ जाता है, शरण गहे की लाज निभाया ही सरसी। जो भी शरण में जाता है उसकी रक्षा करना भगवान को करनी ही पड़ती है। सतगुरु ने हमें संतमणि में कितनी बार बताया कि एक डाकू की शरण में भी अगर व्यक्ति जाता है तो डाकू भी शरण में आए हुए की रक्षा करता है, फिर वो तो भगवान है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जब ईश्वर को याद किया जाए और कोई भी रास्ता ना दिखाई दे तो ईश्वर की याद मनुष्य को बचा लेती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि एक की शरण ही रक्षा करती है। और इसलिए यही कि हम सतगुरु की, गुरु की शरण में आए, शरण लेते हैं तो जैसे एक नवजीवन मिल जाता है मनुष्य को। थका हुआ शरीर, मन बेचैन, बुद्धि भ्रमित, सब फिर से जी उठते हैं। शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, मन भी स्वस्थ हो जाता है और बुद्धि की शुद्धि हो जाती है गुरु के ज्ञान से, भाव से। फिर से नवजीवन मिलता है। संत की वाणी संजीवनी का काम करती है। जो भी सुनता है वो फिर से नवीन हो जाता है। लक्ष्य विहीन जीवन को एक लक्ष्य मिल जाता है। तो इस तरह वाणी का भाव समझ में आया। शरीर थका, मन बेचैन, बुद्धि भ्रमित, अब क्या हो। एक की शरण रक्षा करती है। फिर एक के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा जीवन बीतने लगता है। तन से प्रभु की सेवा, मन से उसका मनन और बुद्धि में उसका ज्ञान समाने लगता है। उसके ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होने लगती है। यानी सब कुछ एक के लिए हो जाता है। जिस तरह से हवन करते हैं तो कितनी सारी सामग्रियां रखी जाती है, वो सब सामग्रियां एक एक के लिए अर्पित होती है, हवन के लिए अर्पित होती है। उसी तरह मनुष्य का जीवन भी संत की शरण में आकर शुद्ध होने लगता है, स्वस्थ होने लगता है। हरिओम।